इस वीडियो में हम अपनी यूपी स्पेशल ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जियोलॉजी ऑफ यूपी। अच्छा, जियोलॉजी ऑफ यूपी से पहले आपको क्या पता है कि इंडिया में कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं? और उससे भी पहले पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ की क्रोनोलॉजी, उनकी क्रोनोलॉजी पूछता है कि ओल्डेस्ट कौन सी है, उसके बाद न्यूएस्ट 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 ऐसे कुछ करके पूछता है कि सबसे पुरानी, फिर उसके बाद ऐसे। क्रोनोलॉजी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यही याद करा देता हूँ, क्रोनोलॉजी। ठीक है, पहले रॉक्स भी पढ़ा देता हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं रॉक्स। आपको पता है ए बी सी डी आपने पढ़ी है, ठीक है। तो लेकिन वो जो आपने पढ़ा है उसको भूल जाइए। आपको क्या करना है, ए से लेके डी पे जाना है, फिर सी, फिर बी, ऐसे डी, फिर इधर, फिर इधर, इधर ऐसे आना है। तो पहले ए से आर्कियन पहली, दूसरी से डी से धारवाड़, फिर तीसरी है अपनी सी से कडप्पा, चौथी है वी, ये वाला वी, ये वाला नहीं है वी, ये वाला नहीं, ये वाला आप इसको एज्यूम कर लेना, वी से विंध्या। ये चार हो गई, चार और बची, वो मैं आपको मैप से समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये भी मैप से ही समझनी है आपको। चार में देखिए ऊपर हिमालय है, तो पहाड़ पे कौन सी मिलती है ऐसे याद रखना, बस हमें चार और याद रखनी है। पहाड़ पे मिलती है टर्शरी, टर्शरी रॉक्स, ठीक है। ये प्लेन रीजन है, ये पूरा प्लेन है। इस प्लेन रीजन में कौन सी मिलती है, इसमें मिलती है क्वार्टिनरी, क्वार्टिनरी, ठीक है। तो चार वो, दो ये, छह हो गई। यहाँ पे अपना पठारी रीजन है, गोंडवाना मिलती है, गोंडवाना। और इधर दक्कन की ट्रैप मिलती है, ट्रैप, डक्कन ट्रैप, इसको डक्कन ट्रैप बोलते हैं, डक्कन ट्रैप। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, चार ये, आठ की आठ आपको याद होगी। आप इसको समझ लेना, सबसे नई ये आपकी टर्शरी वाली है, ठीक। अब सेम चीज को हमें अप्लाई करना है यूपी पे, ठीक। अब देखिए ये पूरा पहाड़ से टच कर रहा है ना, ऊपर क्या है, यहाँ पे उत्तराखंड है, ये नेपाल है, तो पहाड़ी रीजन है। तो यहाँ पे आसपास की जो यहाँ की रॉक्स होंगी वो कैसी होंगी, पहाड़ जैसे ही कुछ इसमें स्ट्रक्चर मिलता होगा, तो इसको बोलते हैं टर्शरी। वन सेकेंड, टर्शरी रॉक्स। चट्टानी समझ में आ गई? कुछ रटना पड़ा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, आप आराम से बस समझते जाइए, ठीक है। अब ये एमपी है, यहाँ से विंध्या, जो विंध्याचल पर्वत है उसकी रेंज निकल के जाती है, ये पहाड़ है विंध्या, इसको विंध्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी रॉक्स होंगी, इधर विंध्याज होंगी। कुछ समझना पड़ रहा है? आप बस समझते जाइए, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है, यहाँ पे क्या है ना, ये जो रीजन सोनभद्र वाला रीजन है, ये देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, तो ये पूरा क्लाइमेटिक, ये एक जियोलॉजिकल बाउंड्री है थोड़ी ना इस पे। तो ये पूरा रीजन पठारी है, गोंडवाना टाइप की रॉक्स मिलती है यहाँ पे, गोंडवाना। तो ये जो सोनभद्र वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे गोंडवाना रॉक्स मिलती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? नहीं आया तो आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे एक सोन वैली भी है, सोन वैली, वहाँ पे गोंडवाना रॉक्स आपको मिलती हैं, ठीक। और यहीं पे थोड़ा सा, वन सेकंड, मैं इसको ग्रीन में ले लेता हूँ। ये सोनभद्र में ही है, आर्कियन मिल जाती है, ठीक है, सोनभद्र से आसपास के रीजन में। तो बेसिक थिंग इज दैट, आपको देखिए बीच में यहाँ क्या मिल रहा है, इस बीच को आपको याद रखना है। बीच में मिलती है प्लेन में, मैं आपसे बताया था क्या मिलती है यहाँ पे, क्वार्टिनरी, क्वार्टिनरी रॉक्स पूरे इस रीजन में। गंगा का जो है पूरा प्लेन है। तो अब आपको रॉक समझ में है, इसी से आपको धीरे धीरे एकदम डेवलप करते जाना है, आपको पता नहीं चलेगा। मिनरल्स की बात आएगी तो यहाँ पे कौन से मिनरल्स होंगे, बालू वगैरह होगी बस। ऊपर क्या होंगे, यहाँ पे कंकड़ पत्थर होंगे। मिनरल्स मेनली कहाँ पे होंगे, तो गोंडवाना में यहाँ पे कोल होगा, और यहीं पे जो आर्कियन की चट्टाने हैं उसमें ये यूरेनियम और थोड़ा बहुत जो पाया जाएगा वो इस रीजन में। बस आपको ये रीजन याद रखना है। मेरा आपको समझाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिंपल सा, कि आपको ये पता है कि जितना मिनरल्स मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अगले, इसको अगली स्लाइड में समझते हैं। देखिए मिनरल्स कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर क्वेश्चन में कुछ यहाँ से कोई डिस्ट्रिक्ट उठा के दे देगा तो आपको उनको एलिमिनेट करके इसको मार देना है मिनरल्स के लिए, ठीक है। अगली चीज, अगर कुछ वो पूछेगा कि भाई प्रोडक्टिविटी कहाँ पे अच्छी है, या कोई फसलों के बारे में पूछेगा, तो इस रीजन में फसलें अच्छी होंगी, तो आपको इसको एज्यूम करना है, इन सबको एलिमिनेट कर देना है। जो ड्राई लैंड के बारे में पूछेगा तो ये बुंदेलखंड का रीजन है, तो यहाँ पे ड्राई लैंड मोटा अनाज होता होगा। तो
आपको क्या है ना, इतने बड़े यूपी में जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको एकदम क्रिस्प सोचना आना चाहिए कि अच्छा उसने कुछ पूछा है कि भाई आयरन कहाँ मिलेगा, आप मुझे बताइए, चलिए आयरन कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ की जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी यहाँ पे मिलेगा, इधर तो नहीं मिलेगा ना, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसको आपने अप्लाई करना है, ऐसे धीरे धीरे आपको समझते चलना है, ठीक। अब अगला है कि जो यूपी है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ऑब्वियसली था ही इंडिया, गोंडवाना का ही पार्ट था, तो इसमें तो कुछ ऐसे ज़्यादा समझना नहीं है। मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आर्कियन रॉक्स, आर्कियन रॉक्स में क्या होता है, नीस, ग्रेनाइट, शीस्ट, तो ये इस रीजन में मिलता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जिला हो गया कि बस सोनभद्र में मिलेगा, ये एक रीजन है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, तो ये यहाँ भी मिल सकता है, थोड़ी बहुत चट्टानें यहाँ भी मिल सकती है। एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन देगा तो वो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कोई क्लोज ऑप्शन ना दे, अदरवाइज उसका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आर्कियन यहाँ पे हुआ, तो नीस, ग्रेनाइट ये सब मिलेगा। विंध्या आपको पता है, ये वाला रीजन है विंध्या। गोंडवाना एक बहुत छोटा सा पोर्शन है गोंडवाना का, बस यहाँ पे समझ लेना, गोंडवाना बहुत थोड़ा सा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोल मिलता है, ओके। टर्शरी पहाड़ वाला रीजन हो गया पूरा, और अपना ये क्वार्टिनरी, ये पूरा प्लेन, गेंगेटिक प्लेन का रीजन हो गया। तो आपको कुछ समझने में इशू आ रहा हो तो मुझे बताइए, इजी है, आराम से समझना। इस पे ही देखिए एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि डिवाइड यूपी इनटू जियोग्राफिकल रीजन एंड राइट इट सिग्निफिकेंस, कि आपको यूपी के जियोग्राफिकल रीजन में उससे डिवाइड करना है सबसे पहली चीज, और उसका महत्व बताना है, महत्व बताना है, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए, ये अपना फिजिकल रीजन है यूपी के, आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में कराया था शिवालिक। शिवालिक कहाँ पे, अब याद करते चलिए, ये रीजन है सहारनपुर वाला रीजन। तो यहाँ पे शिवालिक की जो छोटी मोटी रेंज आती हैं उनके कुछ नाम है, जैसे अमसोट, मैं हिंदी में लिखता हूँ, अमसोट, बहनसिया, बहनसिया, नेक्स्ट है शाकुंभरी, शाकुंभरी, तो ये सब सहारनपुर वाले रीजन में है, आपको इसे याद रखना है, क्यों, ये प्री में आपके पूछ सकता है, ठीक। एक नेक्स्ट पॉइंट ये है अपना, एक एक चीज और इसमें रह गई, वो है मोहंड, MOHAND, या फिर इसको हिंदी में लिखिए मोहंड। ये एक पास है, आप जब देहरादून जाते हैं ना इधर सहारनपुर से, तो ये पास पड़ता है, मतलब ये एक, तो ये एक दर्रा पड़ता है, ठीक है, बस ये इतना याद रखना है, मोहन पास, ठीक। भावर एंड तराई, अब देखिए ये पूरा भावर और तराई का रीजन है, भावर एंड तराई का, तो यहाँ पे क्या होगा समझना आप, पानी ज्यादा होगा, दलदली भूमि होगी, तो क्या होंगे यहाँ पे, मच्छर भी ज्यादा होंगे उसकी वजह से, तो यहाँ पे मच्छर से क्या होंगी, बीमारी। तो अगर बीमारी अगर आए कि आप देखना, यूपी का मैप देखना, यहाँ पे ये सोनभद्र नहीं है, सॉरी, बहराइच वगैरह हैं इधर, तो यहाँ पे क्या है ना, डिसीज बहुत है, ज़्यादा बीमारियाँ रहती हैं। HDI में भी ये पिछड़ा हुआ एरिया है, क्यों, क्योंकि ये तराई का रीजन है, ऐसे ही हमें लिखना होता है। गेंगेटिक प्लेन, अब ये पूरा गंगा का मैदान है, ये बीच वाला, इसको मैं ग्रीन से देख लेता हूँ। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मोटा मोटा, बस आपको ऐसे खुद से मार्क कर देना है, कोई इसकी ऐसी क्लाइमेटिक या फिर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, आपको मोटा मोटा इसको रोहिलखंड बोल देंगे, रोहिलखंड प्लेन। एक बीच वाला ले लीजिए, इसको अवध, अवध किसको बोलते थे, लखनऊ को, तो उसी के नाम पे अवध प्लेन। और ये पूरब में है तो इसको पूर्वांचल, पूर्वांचल, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये नीचे MP से टच करता है तो पठारी वाला रीजन है, तो ये रीजन इसको बोल देंगे हम बागेलखंड, बागेलखंड। और ये हो गया अपना बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक। तो कुछ आपको रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ेगा। अब जो वो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, अब आपको इसको डिवाइड करना है यूपी को, ठीक है। तो आप कैसे कर लेंगे, ऑब्वियसली भाई तराई का रीजन हो गया एक, एक अपना गेंगेटिक प्लेन का रीजन हो गया, एक पठारी रीजन हो गया, ठीक। अब इनको दो दो सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए कि भाई पठारी में बागेलखंड आ गया, बुंदेलखंड, गंगा के 3 ये रीजन, तो ऐसे करके आपने इसको पहले तो डिवाइड कर दिया, प्लस इसका सिग्निफिकेंस लिख दिया। सिग्निफिकेंस कैसे लिखा, सो यूपी का मैप अपना ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा दूसरा लेते हैं, ये यूपी का एक मैप हुआ अपना।
अब आपको पता है कि अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड तो आप कर लेंगे कि डिवाइड कैसे रीजन में, कि एक गैंगेटिक प्लेन वाले में कर लो, एक बहावर और तराई वाले में कर लो, और एक नीचे प्लेट्यू वाले रीजन में कर लो। प्लेट्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देना, बुंदेलखंड बागेलखंड, गंगा को एक दो पार्ट में, सब में नहीं करना, आप बस थोड़ा थोड़ा करते जाइए। अगला आएगा इसका सिग्निफिकेंस कैसे लिखना, महत्व क्या है। आपको पता है यहाँ पे रिसोर्स मिल रहा था, तो ये रिसोर्स रिच रीजन है, संसाधन अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक। सोनभद्र वगैरह यहाँ पे जिले पड़ेंगे, एग्जाम्पल के लिए गोल्ड वगैरह लिख देना, गोल्ड कोल, ठीक। अब ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, इस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे इरिगेशन की थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि बेडलैंड टोपोग्राफी है, इसलिए यहाँ पे मोटा अनाज मिलेट्स पैदा होती है इस रीजन में। तो आपने ये भी लिख दिया, सिग्निफिकेंस ही तो लिखना है। अब ये पूरा गैंगेटिक प्लेन है तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी क्योंकि पानी है, प्लस एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल सॉइल भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे गन्ना, चावल, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक। ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पे बहावर और तराई का रीजन है, तो कंकर पत्थर होते हैं बहावर में, तो उसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर उतनी अच्छी नहीं होती, और तराई वाले रीजन में फ्लडिंग की सिचुएशन ये सब रहती है। ऐसे करके आप अपना आंसर बना लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आज ही, ठीक।